सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अध्यात्म ज्ञान की रहस्यमय भाग 2 को लेकर के। मेरे भाई एवं बहनों, ये आध्यात्मिक ज्ञान की आखिर रहस्यमय क्या है? आखिर वो कौन सी शब्द है? आखिर वो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है और क्यों जरूरी है मानव जीवन में? मानव जीवन को लिए ही खास करके यह आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी क्यों है? और अध्यात्म से न जुड़ने के कारण हमारे जीवन किस दिशा में जा सकता है और किस दिशा की मोड़ ले रहा होता है, और हमें आगे चलकर क्या आपत्ति आने वाला है, क्या आपत्ति आ सकता है, हमें किस समय की सामना करना पड़ सकता है। इस सारे के सारे बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की रहस्यमय भाग 2 में। तो आइए ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए हम बात करते हैं। मेरे भाई एवं बहनों, जैसे कि आप सुने हैं और हमारे इस चैनल के माध्यम से जैसे आप देखते हैं, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, उनकी चैनल उन वीडियो के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से आपको जानने के लिए अभी मिलता होगा कि मानव जीवन के लिए सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि उनको तत्वदर्शी संत को खोज करके उनसे विनम्र भाव से जो करबद्ध होकर के उससे नाम दीक्षा लेकर जब आजीवन भक्ति करता है तो ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो मानव जीवन की मूल कर्तव्य क्या है? मानव जीवन की मूल कर्तव्य यही है कि अपनी शास्त्र को समझ करके और शास्त्र अनुकूल साधना करे परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो वो शास्त्र बिना गुरु की समझ में आने वाली बस की बात नहीं। शास्त्र वही जानता है जो तत्वदर्शी संत हो। शास्त्र की समझना सबकी बस की बात नहीं। शास्त्र तत्वदर्शी संत की मुखार बिंदु से निकली हुई वाणी ही शास्त्र होता है। और विशेष करके अभी के युग में देखा जाए तो यह संसार में काल ने इतने पंथ बना दिए हैं, हजारों सैकड़ों पंथ और धर्म बना दिए हुए हैं, जो कि तत्वदर्शी संत को पहचानना और जानना जो है मुश्किल हो गया था। लेकिन अब परमात्मा की मेहर हुआ, इस तरीके से राजा हुई कि तत्व ज्ञान को इतना वजन मालिक ने कर दिए हैं, और मालिक के ज्ञान में इतना वजन है कि हजारों सैकड़ों ज्ञान होते हुए भी तत्व ज्ञान सभी को दबा करके, और सत्य ज्ञान की पलड़ा भारी है। तो इंसान की ये ज्ञान सुनने से सहज रूप से जो है समझ में आ जाता है कि तत्व ज्ञान कौन है और कौन सा ज्ञान असल है और सत्य है और कौन सा ज्ञान नकली है। सबसे पहले देखा जाए तो मानव, हमारे पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि मानव का जीव हिंसा किसी भी धर्म की किताब में, किसी भी शास्त्र में, वेद पुराण और कुरान और बाइबल में भी नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि इसका
मेन रीजन क्या है क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि सभी जो है चींटी से लेकर हाथी से लेकर मानव तक हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चा है। और मानव को इसलिए बनाया और बुद्धि दिया, मानव को सोचने की शक्ति दिया, ठंडी गर्मी से बचने के लिए हर जुगाड़ दिया, इसलिए कि वो संपूर्ण जीव जंतु को सुरक्षा कर सके। उनकी हिंसा हत्या कर कर खाने के लिए नहीं दिया उनके दिमाग। लेकिन आज इन काल की दूतों ने मानव की इस तरीके से भरमा दिया गया है कि इसी रूप से, ऐसे ही असक्त रूप से, पूर्ण रूप से पता चलता है कि ये सब अज्ञानी हैं और यह ज्ञानता बस मानव को भरमा दिए हैं। लेकिन यह तत्व ज्ञान रूपी ज्ञान को शून्य मात्र से ही आपको पता चलेगा कि वास्तव में आध्यात्मिक मेचौर ज्ञान क्या है, और उसका रहस्य आपको पता चलेगा। तो क्या है वो? देखिए क्या है। सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज वो तत्वदर्शी संत है, और सूक्ष्म वेद जो मालिक के मुखार बिंदु से निकलता है वही सत्य ज्ञान है, और उन्हीं की भक्ति करना चाहिए। और पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो ये बात, ये असल धर्म हुए। यहाँ की बात तो छोड़ दीजिए कि जीव हमारी जाति तो है, हमें तो उनको भक्षण कभी नहीं करना है, कतई नहीं करना है। और आध्यात्मिक ज्ञान ऐसी है जो कि सारे प्रकार की नशा छुड़वाते हैं मालिक, और वही ज्ञान सत्य है, वही संत है, वही भक्त है जो कोई नशा न करे, कोई जीव हिंसा न करे, कोई चोरी न करे, कोई दोष न करे, कोई किसी पे दूजा भाव न करे। उसी को तो संत कहते हैं और उसी को भक्त कहते हैं। लेकिन आप देखिए आज कितने सारे धर्म बन गए हैं, कितने सारे पंथ बन गए हैं, इनके कारण से कितने सारे जीव हिंसा हत्या हो रहा है। यह सृष्टि में सिर्फ एक ही पंथ ऐसा है, कबीर पंथ, और वह कबीर पंथी पूर्ण परमात्मा इस सारे संसार की सृष्टि रचयिता है, और उन्हीं को भक्ति करने से, उन्हीं को शरण में जाने से सिर्फ मोक्ष प्राप्ति हो सकता है, ना कि मनमाना आचरण करने से। तो मैं आज की वीडियो की मार्फत से आप सभी को हाथ जोड़कर विनती करता हूं और यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप यदि YouTube चैनल देख रहे हैं तो कृपया सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज, और उन्हीं के मुखार बिंदु से सत्संग सुनकर उनकी अपने जीवन को धन्य धान्य बनाएं और सतलोक की प्राप्ति करें। इतना ही कहते हुए अंत में यही कहूँगा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, सत्य साच।